अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपली बात समझिए, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है पहले की तरह, लेकिन इस बार क्या करना है सर आपका राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप लेकिन सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो पहले भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नेगेटिव लिखना है एक्सपोनेंशियल। विथ नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट, यानी नेगेटिव पावर के साथ मतलब क्या करना है सर आपका लिखना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला सम आप समझिए क्वेश्चन हम कॉपी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 4/5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब नहीं है। अब हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे 5 टू द पावर 3 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 4 टू द पावर 3 लिखा, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 3 लिखा। कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं, समझ में आया। समझ में आ गया ना? क्या किया? अगर समझ में आ गया तो मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 3 माइनस अब 3। मेरे दोनों का एलसीएम वो बना दिया नहीं 5। एलसीएम नहीं बनाया हम एलसीएम बता, सॉरी। जो सब मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो होता क्या कि आप 4 टू द पावर 3 होता, फिर 5 टू द पावर 3 होता, फिर ऊपर वाला तो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला मतलब क्या होता है नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करने है तो नहीं। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 तो इंटू 0 मतलब बचे क्या तो सर 1। आपका 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। तो ये हो गया 5 टू द पावर 0 इंटू 1 मतलब हो क्या गया सर ना आपका सर? 4, हाँ लिखाना पड़ेगा पहले ना, उसके बाद लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 4 टू द पावर 3, यानी कि ये मतलब क्या सर आपका 4 टू द पावर 3 है। लेकिन बोला क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले से तो एक्सपोनेंशियल सिंप्लीफाई थी। एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ एक्सपोनेंशियल मतलब क्या फॉर्म सर में आपका क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक काम करते हैं, 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हम 2 स्क्वायर, फिर क्या लिखा सर आपका 2 स्क्वायर का होल क्यूब। अब उसके बाद फिर वो क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3, यानी कि हो गया वो क्या सर आपका 2 टू द पावर क्या सर आपका 6। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए। ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6 नहीं होगा, क्या होगा सर आपका -6 होगा। एक ही चीज़, अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखते हैं 8 का 1 का क्या आंसर लिखा है ये लोग। 8 का 1 इसका आंसर कहाँ है? आप चेक कर लीजिए सर। अच्छा कितना है? 1/4 टू द पावर मतलब क्या लिखा है सर आपका -3 लिखा है, ठीक है। देख ही लेंगे। मतलब ठीक है, आप ये 4 टू द पावर 3 अगर दिया है ना, हम जो लिखे वो राइट था, वो रॉन्ग मतलब क्या था आपका नहीं था, हाँ लेकिन वही वो है। और ज़्यादा। 1/4 टू द पावर ऑफ। तो ये तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ हो गया। तो अगर हम ये करते हैं 1/4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3, तो ये हो जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो उसको दिखाने का एक तरीका ये है कि आप इस तरह दिखा दीजिए, है ना। तो चलिए ठीक है। उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करना और इसको भी सिंप्लीफाई करके मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में मतलब क्या करना सर आपका दिखाना है। तो यहाँ पे लिखें 3/7 होल टू द पावर -2, फिर दैट होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 3/7 होल टू द पावर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। उसको ये तो एकदम सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 7/3 होल टू द पावर नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। तो 7/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -6। हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या दिखा रहा है सर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका 5/9 होल टू द पावर क्या सर आपका -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2। पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सोचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली देखिए, सॉल्व करने के लिए ये हो गया आपका 9/5 होल टू द पावर 2, और ये ठीक रहा मतलब 5/3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 रहा, ठीक है। ये डिवीजन का साइन अपनी जगह रहा, और यहाँ पे ये क्या हो चुका सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब 9 को आप किस तरह दिखा सकते हैं? 3 स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर
का होल स्क्वायर, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, और यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, फिर नीचे क्या हो चुका सर आपका 3 स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय सिंपली हम लिखा मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ये क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, यस फिर यहाँ पे क्या सर आपका 5 स्क्वायर 5 अपॉन स्क्वायर मतलब क्या अपॉन सर बाय आपका 3 3 स्क्वायर। स्क्वायर अब मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आप ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे, जिससे डिवाइड करना उसे डिवाइड नहीं करके उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी क्या कर सकते हैं, है ना। अब सिंपल बात समझिए, दो ही बेस है यहाँ पे, एक बेस है 3, एक बेस मतलब क्या है 5, तो बेस 3 के वैल्यू ऊपर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4 माइनस 2, और बेस 5 का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है सर आपका, नीचे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर, और ये क्या हो गया सर आपका 5 स्क्वायर, है ना, और इसलिए ये क्या हो गया सर आपका 3/5 का होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/3 का मतलब क्या सर आपका होल नेगेटिव 5/3 होल टू द पावर -2। नॉर्मल होता सम तो मतलब ऊपर वाला ठीक होता, लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाने बोला, इसलिए मतलब क्या सर आपका नीचे वाला ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब इसका भी कहानी वैसे ही कुछ करना है, तो आइए काम करते हैं, नंबर 4 लिखते हैं। देखिए कोई साइन अगर नहीं तो इसका मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर -1 जो है वो हो रहा है क्या सर आपका मल्टीप्लाई, लेकिन उससे तो आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं हम, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 1, तो ऐसे ही लिखें, कोई बात नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 4 लिखते हैं, और क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या कर दिए हम लिखे सिंपली मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 5/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। एक काम करते हैं, इसको अभी क्लासिक रखते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या सर आपका साइन दिया, और लिखे मतलब क्या सर आपका 17/9। अभी यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब प्लस में तो एक्सपोनेंट का लॉ मतलब काम नहीं करता है, करता है क्या, नहीं करता है, तो यहाँ पे सिंपली 1/2 लिखा, और सिंपली मतलब क्या ब्रैकेट दिया। अब यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, यहाँ पर फिर से 5 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर से मतलब क्या सर आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब डिवाइडेड बाई को हम कर दिया मल्टीप्लाइड बाई, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 9/17, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे पा जाइए, यहाँ पे लिखा 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा सर आपका 25/9, फिर प्लस क्या हो चुका सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 9 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 मतलब क्या सर आपका 17, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, दोनों मतलब क्या लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लिखा 1/2, अब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं, क्या हो जाएगा सर आपका 50/9, आया बात समझ में, डिफिकल्टी नहीं है, इंटू मतलब क्या सर आपका 9 मतलब क्या सर आपका 17, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब आ जाइए, 2 1 2 2 20, 5 का मतलब क्या है 50, 9 1 9 9 मतलब क्या 1 9, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा और 25/17, हाँ 25 बाई मतलब क्या सर आपका 17, तो 17/25 करके है ना। -1 कर देना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऊपर होगा 5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 70 टू द पावर -1 ना। तो अगर हमको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 17 टू द पावर -1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर -2, ये सिंपल सा बात। अब देखते हैं आंसर ये है, या आंसर मतलब क्या सर आपका ये है नहीं, कुछ गड़बड़ किया क्या, कितना नंबर था, कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हुआ है, पता है क्या गड़बड़ हुआ है, नहीं छोड़ दीजिए, हम बता रहे गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, क्वेश्चन कॉपी करने में गड़बड़ हुआ है। अगर क्वेश्चन ये होता तो आंसर मतलब क्या होता आपका राइट होता, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, क्वेश्चन में एक्चुअली मतलब क्या था सर आपका 5 टू द पावर 4 था। तो क्वेश्चन अगर स्क्वायर वाला होता तो वो आंसर राइट होता, लेकिन क्वेश्चन स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर क्या कर दिया 5 टू द पावर 4, और यहाँ पे कर दिया मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4, तो उसके बाद 5 टू द पावर 4 अगर किया तो क्या हो गया सर आपका 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 मतलब क्या 625,
और यहाँ पे अगर 3 टू द पावर 4 होता तो वो क्या हो जाता सर आपका 3 3 9, 9 3 मतलब क्या सर आपका 27, 27 3 मतलब क्या सर आपका 81, तो यहाँ पे 81 हो गया। अब यहाँ 81 जब हो गया तो यहाँ से फिर मतलब क्या थोड़ा समय कहानी मतलब क्या चेंज करेगा, ठीक है। 81 और 9 ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा हाँ है ना, नहीं मैथ्स में थोड़ा सा गलती भी मतलब क्या सर आपका बहुत बड़ा गलती है, तो इसलिए सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन को राइटली कॉपी करना। क्योंकि क्वेश्चन अगर रॉन्गली कॉपी करेंगे तो उस रॉन्ग क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे तो भी आंसर मतलब क्या रॉन्ग ही होगा, है ना। 1/2 लिखा। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझना चाहिए, एलसीएम तो मतलब कि 81 है, तो 625 जैसा था 625 मतलब क्या आपका वैसा ही रहेगा। लेकिन 981 कब बना था, 9 9 81, तो हमको देखना पड़ेगा कि 125 × 9 क्या होता है। तो 9 5 का मतलब क्या होता है 45, 5 रिटर्न क्या सर आपका 4 कैरी है ना। 9 2 18, 9 2 18, 18 + 4 मतलब क्या हो गया सर 22, आपका, देखिए 9 9 सा 81 था, तो ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 से क्या 45 हो गया, 5 रिटर्न क्या कह रहे सर आपको 4 कैरी है, फिर 9 2 18, 18 + 4 कितना हो गया सर आपका 22 ना, 22, तो 2 2 5, चेक करना ज़रूरी था क्योंकि मतलब क्या गलती नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा 1/2 मल्टीप्लाइड 5, पहले ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 10, 0 रिटर्न क्या कह रहे सर आपका 1 कैरी है, तो 1 अगर कैरी लिए तो मतलब क्या 2 जो हो गया 3 हो गया, फिर 3 + 2 मतलब क्या सर आपका 5 हो गया, कुछ भी कैरी नहीं है। अब उसके बाद क्या है सर आपका 2 + 6 क्या हो चुका सर आपका 8, तो ये 850 अपॉन मतलब क्या सर आपका 81 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 अपॉन मतलब क्या सर आपका 17। अगर आपको 17 का टेबल आता तो आपको पता चलेगा कि मतलब 75 से क्या 35 होता है, 17 × 5, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी है, 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 मतलब क्या सर आपका 8, 85 हुआ ना, तो 17 1 ज़ा 17, 17 10 ज़ा मतलब क्या हो चुका सर आपका 850 हो चुका, यहाँ तक ठीक है। और 9 1 ज़ा 9, 9 मतलब क्या है सर आपका 9 ज़ा 81 हो 9 चुका, 81, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 मतलब क्या सर आपका 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 10 हो चुका, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 5 आंसर by 9, क्या आया सर आपका 5 by 9, 5/9 आया। तो स्क्वायर, 9 एक्चुअली में क्या होता है सर आपका 3 का स्क्वायर होता है, और ये 5 टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर -2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर -1, ये है क्या। तो दोनों में 2 कहाँ से आ गया, फिर क्या गलती हुई। 1/2 है, 850 है, अपॉन 81 है, 9/17 भी है। तो एक बार फिर से काट के देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अगर गड़बड़ हुआ है तो आंसर रॉन्ग है, गड़बड़ नहीं हुआ तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। नहीं सर रॉन्ग नहीं है, राइट ही लग एक रहा मिनट रुक जाइए, 17 चेक करने में तो कोई गड़बड़ दिक्कत नहीं है ना सर। 17 मतलब क्या सर आपका 17, है। हाँ 17 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 85 होता है, तो 17 50 का गड़बड़ हुआ ना, समझ रहे बात क्या बोले ना, हाँ हुआ ना गड़बड़। तो फिर 9 1 ज़ा 9, 9 9 का मतलब क्या सर आपका 81 है ना, और उसके बाद फिर क्या सर आपका 2 1 ज़ा 2 और 2 मतलब क्या सर आपका 25, 25 सा, तो 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9 है। ट्वेंटी 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9, तो ये क्या हो गया सर आपका 5 स्क्वायर अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो मतलब क्या सर आपका 5/3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। अब उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना था, इसलिए मतलब क्या सर आपका 3/5 का पावर -2 सॉरी, ठीक है। एक बार बुक में गड़बड़ निकला इसका मतलब नहीं कि हम दोबारा बोल सकते बुक में गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब आ जाइए आगे, चलिए नंबर 5, -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है, इंटू मतलब क्या सर आपका 1/-7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -9 है, और डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर सॉरी -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 10 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब जब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आप यहाँ बात को ध्यान से समझना। सबका बेस -7 है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -7, तो 1 टू द पावर मतलब क्या हो रहा है सर आपका -9 हो रहा है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे
स्टेप बढ़ाते हैं, कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3m लिख दिया। अब इंटू मतलब क्या गया यहाँ पे हम, यहाँ पे पता है हम अगर इसको उल्टा करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब कुछ हम ठीक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है? क्योंकि बेस चेंज हो जाएगा। अब बात समझिए क्या बोले हम ना, तो ये हो गया आपका 1 टू द पावर -9, ठीक है। और ये क्या हो गया सर आपका -7 टू द पावर क्या हो चुका सर आपका -9 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, पक्का? यहाँ पे ठीक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा -7, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका, यहाँ पे लिखा -7, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 9 हो चुका, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मतलब क्या हो चुका सर आपका -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आपके पास बचा क्या है, -7 टू द पावर 3 बचा है, और आपके पास क्या बचा है सर आपका -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 9 बचा है, और आपके पास क्या बचा है सर आपका डिवाइडेड बाई -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, -7 लिखा टू द पावर 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 9, और डिवीजन साइन था तो इसलिए मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद -7 टू द पावर 9 प्लस 3 क्या होता है, 12 होता है ना। तो 12 माइनस 10 क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका। अब उसको दिखाना है अगर उस तरह तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1/-7 होल टू द पावर नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2, जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना था, इसलिए मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका ऐसे ही होगा। तो 1/-7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2। हाँ अब समझ, इतना सारा प्रैक्टिस करना है, समझ पा रहे हैं ना? हाँ